ओम शांति। 2 दिसंबर 93 अव्यक्त मुरली। नंबर 1 बनने के लिए गुण मूर्त बन, गुणों का दान करने वाले महादानी बनो। आज बाप दादा ने हम बच्चों को अखंड महादानी बनने की विधि और धारणाएं पक्की कराई है। बाप दादा ने कहा, बच्चे तुम विशेष आत्माएं हो, अखंड निर्विघ्न अखंड महादानी हो। ऐसी आत्मा विजय माला के मणके बन सकती है, लेकिन नंबर 1 बनने के लिए ये अखंड महादानीपन की विशेषता धारण करनी है, क्योंकि तुम दाता के बच्चे हो, सर्व खजानों से संपन्न हो। इसलिए तुम्हें 1 सेकंड भी दान देने के बिना रहना नहीं चाहिए। अखंड महादानी सदा 3 प्रकार से दान करने में बिजी रहते हैं। अभी बाबा हमें ये विधि बताते हैं कि किस प्रकार से निरंतर दान होता रहे। पहला, मनसा द्वारा शक्तियों का दान देना है। दूसरा, वाणी द्वारा ज्ञान का दान देना है। तीसरा, कर्म द्वारा गुणों का दान देना है। लेकिन तीनों प्रकार के दान में से वाणी द्वारा ज्ञान का दान मेजॉरिटी बच्चे करते हैं, लेकिन मनसा द्वारा शक्तियों का दान यथाशक्ति करते हैं, और कर्म द्वारा गुण दान ये बहुत कम करते हैं। तो बाबा ने रिजल्ट भी बताई हम बच्चों को कि हम वाचा सेवा तो करते हैं, लेकिन मनसा और कर्मणा गुणों का दान कम करते हैं। लेकिन बाबा ने कहा, बच्चे वर्तमान समय अज्ञानी आत्माएं या ब्राह्मण आत्माएं दोनों को गुण दान की आवश्यकता है। वर्तमान समय विशेष स्वयं में व ब्राह्मण परिवार में इस विधि को तीव्र बनाओ। ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। जैसे जब कोई से मिलते हो तो स्नेह में स्थूल टोली खिलाते हो ना, तो अब संगम युग का ये लक्ष्य रहे, गुणों की टोली 1-2 को खिलाओ। अंडरलाइन करेंगे, 1-2 में गुणों की टोली खिलाओ, अर्थात क्या, गुण दान करो। फरिश्ता सो देवता, ये लक्ष्य इससे पक्का हो जाएगा। सदा ये याद रखना है, मैं दाता का बच्चा अखंड महादानी आत्मा हूँ। अंडरलाइन करेंगे, बार बार ये अभ्यास करें, ये याद करें, मैं आत्मा दाता का बच्चा हूँ, अखंड महादानी हूँ। फिर बाबा ने कहा, बच्चे जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है, उस आत्मा को मनसा द्वारा अर्थात शुद्ध वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशंस द्वारा शक्तियों का दान अर्थात सहयोग दो। कर्म द्वारा स्वयं के जीवन में गुण मूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग देना है। तो दोनों विधि को बाबा ने स्पष्ट किया। शुद्ध वाइब्रेशंस द्वारा भी शक्ति देनी है, और फिर जिसको जिस गुण की आवश्यकता है वह गुणों का दान देना है, क्योंकि आत्माएं आजकल प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती है। तो 1-2 में
गुणों का दान करो, अलबेला नहीं बनना है। देखो कभी कभी बच्चे बोलते हैं ना, कौन ऐसा बना है, लेकिन ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं सदा अपने को निमित्त एग्जाम्पल बनाया, वैसे दूसरों को नहीं देखना है, बाप को देखना है। और नंबर 1 आत्मा की निशानी यही है कि हर श्रेष्ठ कार्य में वो ऐसा सोचे कि मुझे निमित्त बन औरों को सिंपल करने के लिए सैंपल बनना है। तो ऐसे सदा अपने को हर सेकंड तीनों ही महादान में से कोई न कोई दान करने में बिजी रखना है। अखंड, इसको अंडरलाइन करना है। अगर बीच बीच में दातापन में खंडन पड़ता है तो ये खंडित मूर्ति को संपूर्ण नहीं कहा जाता है। तो अब आपस में विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनने की आवश्यकता है। हर एक बच्चे ये संकल्प करो, मुझे सदा गुणमूर्त बन सबको गुणमूर्त बनाने का विशेष कर्तव्य करना है। तो आज बाप दादा ने हम बच्चों को ये विधि पक्की कराई है। तो आज से हम सब ये प्रतिज्ञा करें, अपने भीतर जाए, अपने से पक्का करें, हे प्रियात्मन, तुम्हें अब अखंड महादानी बनना है। एक सेकंड भी दान के बिगड़ न जाए। कितना ऊंचा बाबा ने कार्य दिया और उसके लिए स्वमान पक्का याद रहे कि मैं दाता की संतान, मास्टर दाता हूँ। तो या तो वाणी से गुणदान होता रहे या तो मनसा में एकांत में बैठकर सबको शक्तियाँ दे, जिसमें जो शक्ति की कमी है उसको उनका दान करे। या फिर बाबा ने कहा बच्चे गुण दान करना है, गुणमूर्त बनकर सबको गुण देते रहना है। तो आज से ये दृढ़ संकल्प करें, मुझे नंबर 1 बनना है, तो सदा देते रहना है। और गुणदान करने के लिए मुझे अपना जीवन गुणमूर्त बनाना पड़ेगा। सब गुणों को पहले मुझे स्वयं में धारण करना है और उसके लिए पुरुषार्थ करना है। और इसी पुरुषार्थ में स्वयं को अंतर्मुखी बनाना पड़ेगा, स्वराज्य अधिकारी बनाना पड़ेगा। फिर बाबा ने जानकी दादी जी से मुलाकात में कहा कि बच्ची, दिलाराम बाप को सदा दिल में हाजिर अनुभव करते हो। दादी जी विदेश के सेवा स्थान से चक्कर लगा कर आए तो बाबा ने कहा, देखो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है स्नेह का। अब ये स्नेह की विधि आप ही जानते हो। आप विशेष आत्माएं तो कंबाइंड हो। देखो लोग कहते जिधर देखते उधर तू ही तू है, और आप कहते हो जो करते हैं जहाँ जाते हैं बाप साथ ही है, तू ही तू है। जैसे कर्तव्य साथ है तो हर कर्तव्य कराने वाला भी सदा साथ है। इसलिए गाया हुआ है करन करावन हार। तो करन करावन हार करनहार के साथ है ही, करावनहार अलग नहीं हो सकता है। बाबा कहते वो साथ ही है, वो अलग नहीं हो सकता है। तो अब ये विधि हम भी अपनाएंगे, सदा अनुभव करें कि बाप मेरे साथ है, कंबाइन है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे सेवा तो सदा साथी है,
सेवा आप बच्चों से अलग नहीं हो सकती है। फिर बाबा ने मुलाकात में परमात्मा प्यार का अनुभव करने के लिए विधि बताई है कि बच्चे सदा न्यारा वही प्यारा बन सकता है। तो जैसे गर्मी के मौसम में स्वयं को गर्मी से बचाना होता है ना, वैसे आप बच्चों को भी सदा परमात्मा प्यार का अनुभव करने के लिए दुख की लहरें न आए, उससे न्यारा बनने की विधि अपनानी है। जितना न्यारा उतना ही बाबा का प्यारा बन सकते हो, क्योंकि ये प्यार परमात्मा प्यार है जो और कोई युग में नहीं मिल सकता है, किसी भी युग में नहीं। तो सदा खुशी में रहो, गीत गाते रहो कि पाना था सो पा लिया। यही खुशी औरों को बांटते रहो, ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। तो सभी निर्विघ्न बन आगे बन उड़ रहे हो या छोटे छोटे विघ्न रोकते हैं। विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विजय प्राप्त करना। तो जब विघ्न अपना कार्य अच्छी तरह कर रहे हैं तो आप मास्टर सर्वशक्तिमान अपने विजय के कार्य में सदा सफल रहो। यही याद रहे, हम विघ्न विनाशक आत्माएं हैं। तो ये 2 स्वमान आज बाबा ने पक्के कराए। एक तो मैं मास्टर दाता हूँ, अखंड दाता, अटल सेवाधारी, अखंड योगी आत्मा, महादानी आत्मा। और दूसरा बाबा ने कहा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो इस टाइटल को बार बार हम याद करेंगे, उसमें स्थित हो जाएंगे और पक्का करें, मुझे ही अर्जुन बनना है, जो ओटे सो अर्जुन। ओम शांति।